मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन। देखो हम लोग ग्रामर का और एक टॉपिक कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर का, दैट इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मतलब विराम चिन्ह, चिन्ह। ऑलराइट, सो देखो मेरा इतना अच्छा नहीं है मराठी, बट मैं कोशिश करता हूँ। सो मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन, कौन कौन से मार्क है? फुल स्टॉप। पंक्चुएशन क्या होता है पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। द करेक्ट यूज ऑफ स्टॉप्स और मार्क्स इज कॉल्ड पंक्चुएशन। मार्किंग्स का और स्टॉप्स का जो करेक्ट यूज है उसे कहते हैं पंक्चुएशन। वी यूज स्टॉप और मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन टू सेपरेट वन सेंटेंस फ्रॉम अनदर और वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम अनदर पार्ट। एक सेंटेंस को दूसरे से अलग करने के लिए या सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मार्क्स, निशानी पंक्चुएशन की, ठीक है, या स्टॉप लेने के लिए। सो द प्रॉपर यूज ऑफ मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन मेक अवर एक्सप्रेशन क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। और हम लोग अगर प्रॉपर पंक्चुएशन करेंगे तो हमारा सेंटेंस, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो अच्छे से समझ में भी आएगा और क्लियर रहेगा, वो साफ रहेगा और आसानी से समझ में आ जाएगा, अच्छे से और आसानी से समझ जाएगा। द चीफ स्टॉप और मार्क ऑफ पंक्चुएशन, अभी जो खास है, वैसे तो और भी मार्क्स है लेकिन यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को 6 मार्क्स दिए हैं, ठीक है। एक है फुल स्टॉप। जब भी आपकी बात खत्म हो गई, मतलब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आपको फुल स्टॉप डालना है। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप डालना है। सेकेंड इज कॉमा। देखो एक से ज़्यादा कोई चीज़ है, एक ही प्रकार की एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम कॉमा यूज़ करते हैं। जैसे पेंसिल, रबर, स्केल एक्सेट्रा, 3 चीज़ें, पेंसिल, रबर एंड स्केल। पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं। तो ये चारों एक ही प्रकार की है, मतलब इनका जो यूज़ है, जो बुक में लिखना, लाइन ड्रॉ करना एक्सेट्रा, तो हम लोग क्या करेंगे? पेंसिल कॉमा पेन कॉमा रबर कॉमा स्केल, या पेंसिल कॉमा पेन कॉमा इरेजर कॉमा स्केल, ठीक है। सो कॉमाज यूज होता है। इसके अलावा हम लोग सेंटेंस में जब पॉज लेते हैं, जब हम लोग सेंटेंस में थोड़ा छोटा सा पॉज लेते हैं, ठीक है, यानी रुकते हैं, तब हम लोग कॉमा डालते हैं। जैसे आई वॉज हैप्पी बट शी मेक मी अनहैप्पी। आई वॉज हैप्पी कॉमा बट, तो बट से पहले हमेशा याद रखो कॉमा आएगा, क्योंकि हम लोग बट पे पॉज लेते हैं। मैं खुश था परंतु उसने मुझे दुखी कर दिया, उसने मुझे नाखुश किया, तो कॉमा यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क, जब भी कोई फीलिंग एक्सप्रेस की जा रही है, जब भी कोई दुख की, सॉरो की, हैप्पी की, खुशी या गम की या टेंशन की फीलिंग बताई जा रही है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क। इन्वर्टेड कॉमा, जब भी कोई किसी से कुछ कहता है वी यूज इन्वर्टेड कॉमा। जैसे रामू सेड ही इज सिटिंग ऑन द बेंच, तो रामू ने कहा कि वो बेंच पर बैठा है, तो रामू सेड, और फिर इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे ही इज सिटिंग ऑन द बेंच। 6 कैपिटल लेटर। अब ये थोड़ा सा ध्यान दो, हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ बच्चों को कैपिटल लेटर लिखने की आदत पड़ जाती है, वो सेंटेंस के स्टार्ट में भी लिखते हैं और बीच बीच में भी कैपिटल लेटर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर कोई बच्चे आई कैपिटल लिखते हैं, कुछ बच्चों को आदत ही नहीं होती, स्टार्टिंग लेटर स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो उनका वहीं मार्क्स चला जाता है इंग्लिश में। तो हमेशा हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को आदत रहती है बीच में अनवांटेड कैपिटल डालते हैं, जैसे ई कैपिटल बना दिया एंड का, या फिर यहाँ पे आई कैपिटल लिख दिया, तो मार्क्स चले जाएंगे। कहीं पे भी कैपिटल लेटर्स यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सेंटेंस के स्टार्ट में कैपिटल लेटर यूज होगा, और एक जगह कैपिटल लेटर यूज होता है, दैट इज प्रॉपर नाउन। कहीं पे कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है, प्रॉपर नाउन यानी किसी, जिसको प्रॉपर नाउन को मराठी में बोलते हैं जातिवाचक नाम, संज्ञा, हिंदी मराठी जो भी कंफ्यूजन, मेरा कंफ्यूजन है, या तो प्रॉपर नाउन किसी का एग्जैक्ट नाम है, उसे उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा राजू एंड अशोक, तो मैं अशोक का ए कैपिटल लिखूंगा, आर फ्रेंड्स। तो देखो राजू का आर कैपिटल क्यों? क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि राजू से क्वेश्चन सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। बट अशोक का ए क्यों कैपिटल? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और राजू का आर भी इसके लिए कैपिटल रहेगा, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल रहेगा, ठीक है। जैसे कहा 3 बॉयज,
they are two boys, there are two boys. देखो बॉयज का बी कैपिटल नहीं रहेगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है. देर आर टू बॉयज, राम एंड श्याम. ठीक है, तो श्याम. देर आर टू बॉयज राम एंड श्याम, तो राम का आर कैपिटल, श्याम का एस कैपिटल. ठीक है, और देर का टी कैपिटल. ये सेंटेंस में 3 अल्फाबेट कैपिटल है, टी, आर और एस. टी क्यों कैपिटल? क्योंकि सेंटेंस इससे स्टार्ट हो रहा है. आर क्यों कैपिटल? क्योंकि प्रॉपर नाउन है. एस क्यों कैपिटल? प्रॉपर नाउन है. बी कैपिटल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कॉमन नाउन है. बी भी नाउन है बट कॉमन नाउन है. और एंड में फुल स्टॉप. तो दिस इज पंक्चुएशन. ऑलराइट, सो ये सारे टॉपिक्स है, 6 टॉपिक्स दिए गए हैं फिलहाल. तो आगे का और जो मार्किंग्स है, जैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ यूज़ होता है, एपोस्ट्रोफ एस कहाँ यूज़ करते हैं, वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा. ठीक है, अभी जो स्कूल से नोट्स इतने अवेलेबल थे तो आई एम एक्सप्लेनिंग ऑन दैट. ठीक है, सो फर्स्ट फुल स्टॉप का क्या यूज़ है पता है आपको. हर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आएगा, चाहे वो डिक्लेरेटिव हो या इम्पेरेटिव हो. ऑलराइट. सेकेंड, कॉमा कहाँ यूज़ होगा? जब एक से ज़्यादा चीज़ें बताई जा रही है. ठीक है, जब एक से ज़्यादा चीज़ें बताई जा रही है तो कॉमा आएगा, और एंड के पहले लास्ट में एंड भी आएगा, याद रखो. ठीक है, द पेट स्टोर हैज़ कैट, कॉमा डॉग, कॉमा फिश एंड टर्टल. कैट, डॉग, फिश एंड टर्टल. तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कैट, कॉमा डॉग, कॉमा फिश, कॉमा टर्टल्स, तो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, जितने कॉमास, जितने आपके ऑब्जेक्ट है सबके, जितने सब्जेक्ट है सबके जितनी भी चीज़ें ऑब्जेक्ट है सबके बीच में कॉमा आएगा. जो भी एक से ज़्यादा है उसमें कॉमा आएगा, लेकिन एंड में एंड यूज़ करना है. एंड में लास्ट में आपको AND एंड यूज़ करना है. हाँ, अगर एक्सेट्रा है, इफ़ एक्सेट्रा इज देयर तो एंड नहीं आएगा, कॉमा 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 एक्सेट्रा. राइट. नेक्स्ट, यहाँ पे देखो आप पॉज ले रहे हो. आई रियली वॉन्टेड सीरियल्स दिस मॉर्निंग बट आई डिडंट हैव एनी मिल्क, तो यहाँ पे भी कॉमा. ऑलराइट. नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे डी कैपिटल नहीं रहेगा क्योंकि कॉमन नाउन है. एफ कैपिटल नहीं रहेगा, कॉमन नाउन है. सी कैपिटल नहीं रहेगा, ये सब प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है. नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क तो बहुत इजी है. जहाँ भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड में याद से क्वेश्चन मार्क डालना है. ऑलराइट. नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी मार्क. जहाँ पे फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा. नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा. अगर कोई किसी से कुछ बोल रहा है या कोई किसने किसी से कुछ कहा, जैसे द टीचर सेड गॉड इज ग्रेट. टीचर ने कहा भगवान महान है. ठीक है, टीचर ने कहा गॉड, रब, खुदा बहुत महान है. तो टीचर सेड, टीचर ने कहा, कॉमा. देखो यहाँ पे कॉमा भी आता है, याद रखो. टीचर सेड, तो यहाँ पे हम लोग पॉज लेते हैं. टीचर ने कहा और फिर एक छोटा ब्रेक लेते हैं तो कॉमा आएगा. और सेम जो ग्रामर के रूल्स हैं ना, जो इंग्लिश में है वो हिंदी मराठी में सेम होते हैं. पंक्चुएशन पूरा हिंदी मराठी इंग्लिश में सेम टाइप का होता है. ठीक है, टीचर ने कहा, द टीचर सेड, थोड़ा पॉज लिया और फिर गॉड इज ग्रेट, खुदा महान है. ठीक है. नेक्स्ट, कैपिटल लेटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कैपिटल लेटर याद रखो कहाँ आएगा. द कैपिटल लेटर इज यूज टू बिगनिंग द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस. हर सेंटेंस का पहला अल्फाबेट क्या रहेगा? विथ कैपिटल लेटर. और मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है. एंड प्रॉपर नाउन एंड फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ proper noun should be always capital. First alphabet of proper noun should be always capital. Should be always. ये मैंने ऐड किया है. ठीक है, यहाँ टीचर के नोट्स में नहीं दिया है. जो भी है, टीचर ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं. आई एम नॉट बेटर देन देम, बट मेरी अपनी तरफ से मैं ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट अल्फाबेट प्रॉपर नाउन का हमेशा कैपिटल रहेगा. ऑलराइट. सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है पंक्चुएट करते हुए. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा क्योंकि ये नोट्स में नहीं दिया है. दैट इज़ एपोस्ट्रोफ एस. चलो मैं अभी बता देता हूँ बिकॉज शायद पता नहीं कब वीडियो बने अगला. देखो अपोस्ट्रोफ एस कहाँ यूज़ होता है. एपोस्ट्रोफ एस किसी नाउन के पीछे अपोस्ट्रोफ एस उसका रेफरेंस बताने के लिए यूज़ होता है. जैसे का और की हिंदी में होता है ना. जैसे रामू की बुक, रामू की बुक है तो हम लोग हिंदी में कैसा बोलेंगे, इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? रामूज बुक. हिंदी में हम लोग बोलते हैं रामू की बुक, रामू की किताब. तो इंग्लिश में होगा रामूज बुक, RAMUS. एपोस्ट्रोफ एस डालना है.
रामूज बुक, ठीक है। ये अपोस्ट्रोफ एस का रूल है जो नोट्स में नहीं है, मैं ऐड कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। जैसे मैंने कहा देखो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, अदरवाइज़ क्या है, स्टार्ट में वीडियो के स्टार्ट में कुछ बच्चे देखेंगे और बोलेंगे सर आपने वो नहीं बताया, ये नहीं बताया, तो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। सो 7th मैंने ऐड किया अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ कहाँ यूज़ होता है? जब किसी के रेफरेंस में कुछ बताया जाता है, ठीक है। अपोस्ट्रोफ एस, किसी के रेफरेंस में कुछ डाला जा रहा है तो अपोस्ट्रोफ एस। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल रामूज बुक, रामूज बुक, इसका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा रामूज बुक, हिंदी में मैं बोलूँगा रामू की बुक, तो इंग्लिश में बोलेंगे रामूज बुक, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जाम्पल राजूस डॉग, राजूस डॉग, तो राजू का कुत्ता, राजूस डॉग। ऑलराइट, अगर मैं एपोस्ट्रोफ नहीं यूज़ करूँगा तो ये बैड वर्ड्स बन जाएगा। अगर मैंने राजूस डॉग में एपोस्ट्रोफ नहीं डाला तो राजू को गाली हो जाएगी, ठीक है ना, तो वो थोड़ा ध्यान देना है आपको। जैसे मैंने अपोस्ट्रोफ नहीं डाला, राजूस डॉग की जगह मैंने राजूस डॉग बोल दिया, तो अब क्या हो जाएगा, राजू से राजूस हो गया, राजूस नाम का कोई बंदा हो गया और वो कुत्ता है, वो डॉग, ठीक है, उसको बैड वर्ड्स हो गया। तो एपोस्ट्रोफ से फ़र्क पड़ता है, ध्यान दो। तो एपोस्ट्रोफ एक मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर नहीं दिया है। और एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बता देते कब यूज़ होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा है ये, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। और ऐसा ही सिंगल इन्वर्ट भी रहता है, सिंगल इन्वर्ट कॉमा, सिंगल इन्वर्ट, सिंगल इन्वर्ट। तो सिंगल इन्वर्ट बहुत इजी है। जब हम लोग किसी लेखक का नाम या फिर जब भी हम लोग कोई नॉन इंग्लिश वर्ड हिंदी में बोलते हैं, सॉरी, जब हम लोग नॉन इंग्लिश वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे हमने नॉन इंग्लिश वर्ड भरतनाट्यम इंग्लिश में लिखा तो हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। या कविता का नाम या कवि का नाम लिख रहे हैं तो हम लोग पोएट का नाम लिख रहे हैं, या पोयम का नाम लिख रहे हैं तो हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में उसको पुट करेंगे। तो जब भी कोई नॉन इंग्लिश वर्ड इंग्लिश में लिखा जाएगा, विल पुट इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो एपोस्ट्रोफ एस और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा याद रखना आपको। किसी के रेफरेंस में कुछ बता रहा है, ठीक है। जैसे राजूस डॉग, तो राजू का, राजुंचा कुत्रा, तो ची जो रहता है, राजुंचा, राजूची, तो उसके लिए अपोस्ट्रोफ एस यूज़ होता है। और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ यूज़ होता है समझा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, तो लेट अस डू सम एक्सरसाइज गिवन ओवर हियर। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं। तो ये तो प्लेन है, कुछ है ही नहीं इसमें, आई डोंट थिंक सो कुछ है, सॉल्व करने तो नहीं दिया है। ऑलराइट, तो आप इसमें से रीड करके कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें पंक्चुएट क्या हुआ, नेम ऑफ द पर्सन, आई लाइक अनुपम, तो नेम ऑफ द पर्सन, अच्छा यहाँ पे बताया, ओ सॉरी, ये इसका आगे का एक्सप्लेनेशन है कैपिटल लेटर्स का। तो हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अच्छा आगे दिया है, सॉरी, बी पार्ट, सॉरी मैंने देखा नहीं, बी पार्ट दिया है क्या, बिगनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल। जैसे अनुपम का ए कैपिटल, किरण का के कैपिटल, मुंबई का एम कैपिटल, ये सब प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो दिया है नोट्स में, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने देखा नहीं था पहले, सॉरी टू टीचर, नॉट फॉर यू ऑल, क्योंकि आपके लिए तो है, बट वो टीचर को मैंने कहा कि उन्होंने नोट्स में दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू हर, दे आर बेटर देन मी, ये कन्फर्म है। नेम ऑफ कंट्री, तो इंडिया इज़ द रिच कंट्री, तो इंडिया का आई, कभी देखो हमेशा जब भी हम इंडिया लिखेंगे, कंट्री का नाम है ना, तो आई कैपिटल रहेगा। और खुद के लिए जो आई लिखते हैं ना वो भी कैपिटल ही रहेगा। नेम ऑफ रिवर, यहाँ पे रिवर का, नदी का नाम जी, गंगा कैपिटल, गंगा का जी कैपिटल, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन ऑफ अ पोएम, और पोएम की हर लाइन का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल रहेगा, याद रखो। पोएम की हर लाइन का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल रहेगा, रूल है, ठीक है। लास्ट, और कहाँ कैपिटल यूज होगा, द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास एस, और इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिखा जा रहा है, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिखा जा रहा है तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल रहेगा। जैसे राहुल गांधी सेड, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में कहा इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो आई कैपिटल। राहुल गांधी सेड इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो आई कैपिटल रहेगा। ऐसे भी इंडिया देश का नाम है तो आई कैपिटल रहेगा। लेकिन अगर सपोज कुछ और कहते, राहुल गांधी सेड दे आर वेरी हैप्पी, तो टी कैपिटल आएगा, ठीक है। राहुल गांधी सेड वी आर गोइंग टू मेक अ प्रॉस्पेरियस कंट्री,
तो वी का डब्ल्यू कैपिटल रहेगा, ठीक है। और खुद के लिए जो आई यूज होता है वो हमेशा कैपिटल रहेगा। वर्ड लाइक्स गॉड, आई, ठीक है। वैसे भी ये आई कहाँ पे भी आएगा, ठीक है। दे, कहाँ पे भी आप खुद के लिए जो आई यूज करते हो खुद के लिए, वो हमेशा कैपिटल रहेगा। तो 5 जगहों पर बताया गया है कैपिटल रहेगा, ई डी सी बी और ए पीछे है, ठीक है। 5 जगहों पर हमेशा कैपिटल लेटर यूज होगा। एक तो सेंटेंस के स्टार्ट में, दूसरा प्रॉपर नाउन का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल रहेगा, थर्ड पोयम के हर लाइन के फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल रहेंगे, फोर्थ इन्वर्टेड कॉमा जहां भी आ रहा है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल रहेगा, फिफ्थ देखो ये जो कैपिटल वाला पंक्चुएशन है ना, बहुत कम बच्चों को आता है। बहुत अच्छे से नोट्स दिया है, थैंक्स टू हर। बच्चों के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा नोट्स बनाया टीचर्स ने, थैंक्स टू देम। अच्छा देखो कैपिटल लेटर्स, ये जो दिया है कैपिटल लेटर, इसका रूल बहुत कम बच्चों को पता है और वो ये रूल फॉलो नहीं करते और दे लूज मार्क्स इन इंग्लिश। तो मैं नहीं चाहता हूँ आप इंग्लिश में मार्क्स लूज करो। सो ये 5 रूल अच्छे से याद कर लो, ठीक है, कि कहाँ कहाँ कैपिटल यूज़ होता है, तो आपका इंग्लिश में मार्क्स कटेगा ही नहीं। और एपोस्ट्रोफेस कहाँ यूज़ होता है, सिंगल इन्वर्टेड थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया है। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, अगर स्किप करके देखोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर ओन टाइम। आई होप आपको पंक्चुएशन अच्छे से समझा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, शेयर करो, ठीक है। अगला वीडियो मैं इसी वीडियो बनाता रहूँ, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन जो है, बेल आइकन कुछ ऐसा होता है वो प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। और शेयर कर दो वीडियो को, शेयर द वीडियो विथ ऑल योर 8th 7th 8th 9th स्टैंडर्ड, जो भी आपके कजिन्स है, रिलेटिव्स है, सबको शेयर करो बिकॉज इट्स फॉर ऑल। थैंक यू।